मरने के बाद हिंदू धर्म में दाह संस्कार क्यों किया जाता है जबकि इस्लाम में दफनाया जाता है? पंचक में मौत के बाद क्यों दाह संस्कार नहीं करना चाहिए? पंचक में हुई एक मौत के बाद क्यों 5 लोगों की मौत होती है? सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार क्यों नहीं होना चाहिए और अगर गलती से कर दिया जाए तो क्या अनर्थ हो जाता है? साधु और संतों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? 5 साल के बच्चे को क्यों दफनाया जाता है? मरने के बाद जिन कामों को किया जाता है कई लोग उससे ढोंग और गलत बताते हैं, लेकिन सच यही है कि पुराण में इन कर्मों का जिक्र किया गया है और यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति इन्हें नहीं करता है उसके साथ क्या होता है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद इंसान का दाह संस्कार और दूसरे काम करने क्यों जरूरी है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भले ही इंसान पृथ्वी पर मर जाए लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। इंसान जो भी कर्म इस जन्म में करता है उसे कई जन्मों तक उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों के स्वरूप उसे फिर से सही जगह जन्म मिलता है। इसी कर्म के खेल को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, लेकिन इससे भी जुड़े हुए कई नियम हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर किसी इंसान की मौत रात में या शाम ढलने के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार सुबह सूर्योदय से लेकर शाम सूर्यास्त होने से पहले करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। पुराणों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। यही नहीं, मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नर्क का द्वार खुल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है साधु संतों का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल ईश्वर को माना और ज्ञान अर्जित किया। ऐसे में उनका शरीर से कोई लगाव नहीं रहता, इसीलिए साधु संतों को दफनाया जाता है। यही वजह है कि बच्चों को भी जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर से ज्यादा समय तक लगाव नहीं रहा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक मृत व्यक्ति के शरीर का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है आत्मा के लिए दूसरे शरीर के रास्ते खुल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए यानी एक्सीडेंट और किसी दूसरी तरीके से, तो उसके लिए भी अंतिम संस्कार के अलग अलग नियम बताए गए हैं। ऐसे व्यक्ति की मौत अगर शाम में हुई है तो सुबह ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए और अगर किसी महिला की मौत किसी बच्चे को जन्म देते हुए हो जाए तो उस महिला का भी अंतिम संस्कार अलग से करना चाहिए, न कि बच्चे के साथ। बच्चे को मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। अगर किसी बच्चे की मौत 27 महीने के आसपास हुई है तो उसे दफन करने का नियम है, लेकिन किसी बच्चे की मौत गंगा किनारे हो जाए तो उसे गंगा में ही तैरा देना चाहिए। हालांकि अगर किसी बच्चे की मौत मां की कोख में ही हो जाए तो उसके लिए अंतिम संस्कार का कोई नियम नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मरने पर उनके परिजनों को शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को कष्ट होता है। शरीर से निकलने के बाद आत्मा सब कुछ देख रही होती है। ऐसे में जब लोग शोक मना रहे होते हैं तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसने शरीर छोड़ दिया है और वो इसी कष्ट में रोती रहती है। इस वीडियो में आपने जाना कि दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पिंड दान करना क्यों जरूरी होता है। इसके अलावा यमराज की नगरी में आत्माओं के साथ क्या क्या होता है वह भी बताएंगे। गरुड़ पुराण की ये जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धर्मास्था धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे फेसबुक पेज को करें फॉलो और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब।